भिवानी से बीजेपी विधायक और एक बार फिर से बीजेपी कैंडिडेट घनश्याम सर्राफ ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी पहुंचे। झमाझम बारिश और जोश के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज भिवानी से बीजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री घनश्याम सर्राफ ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी आगाज कर दिया है। घनश्याम सर्राफ ने रोहतक रोड पर अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करके नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए हुड्डा सरकार के 10 साल में कोई भी विकास प्रदेश में नहीं हुआ, इस तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी उस वक्त आतंकवाद बढ़ा हुआ था और प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आज बिना पर्ची और खर्ची के युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा है कि घनश्याम सर्राफ पर किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है और जब टिकट वितरण होती है तो वह पार्टी किसी एक व्यक्ति को देती है, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता सभी एक होकर चुनाव लड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि चौथी बार घनश्याम सर्राफ भिवानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनेंगे। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हैट्रिक लगाए, इसके लिए के साथ में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जोश और खरोश के साथ में बीजेपी चुनाव के मैदान में एक बार फिर उतरी है। पिछले 10 साल में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा में भय, भूख और भ्रष्टाचार की समाप्त किया, भाई भतीजावाद की राजनीति को समाप्त किया और जिस तरह से हरियाणा को देश के सबसे तेज गति से विकसित होने वाले प्रदेशों की श्रृंखला में लाकर के खड़ा किया है, हरियाणा की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने का मौका देने के लिए तैयार है। भिवानी विधानसभा में भी लगातार 3 बार विधायक रह चुके घनश्याम सर्राफ जी पर, जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के धनी, सबको साथ लेकर चलने वाले, पार्टी ने उनको अवसर दिया है, एक बार फिर उन पर भरोसा किया है। ये टिकट घनश्याम सर्राफ का नहीं, ये टिकट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामूहिक ताकत का टिकट है और निश्चित रूप से यहाँ अब की बार हैट्रिक पिछली बार बनी थी, अब की चौका लगने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि टिकट मांगना सबका अधिकार है और जिस तरह की अपेक्षा के साथ में कार्यकर्ता लगातार 5 साल तक मेहनत करता है और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संभव हो सकता है कि कोई कार्यकर्ता धरातल से उठे और देश के शीर्ष पद तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं के मन में इस तरह का भाव आना स्वाभाविक है, लेकिन हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हमारे बर्तन टकराने से आवाज आ सकती है लेकिन टूट नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ प्रशासन दिया, शासन दिया, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति करते हुए यहाँ से पर्ची की सरकार को समाप्त कर दिया और राज्य जो है हरियाणा को एक विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए। निश्चित रूप से आने वाले 5 साल में मोदी जी के विजन के अनुरूप देश जब विकसित होने की दिशा में बनाए, उसके विकास का ग्रोथ इंजन हरियाणा बने, इसके लिए अब हरियाणा में वहीं बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया और कहा है कि पार्टी ने उन पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, जिस पर वह खरा उतरने का काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि जो काम बचे हुए हैं वो हल्के में पूरे करवाए जाएंगे। और ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और हमारे पुराने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बडोली और जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ और 2 साथी इनके महामंत्री, इन सब की दृष्टि से चुनाव में टिकट दिया गया है और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए चौथी बार हम अवश्य जीतेंगे, इसका आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया। भिवानी की बात किया, क्या समस्या देखने को मिलती है, जो कितनी समस्या दूर हो पाई है, कितनी अभी बाकी है? 80% समस्याएं दूर हो चुकी हैं, 20% जो समस्या है उस पर अध्ययन करके उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करवाने का काम करेगा। जो विकास की योजनाएं हैं वे मेन तो एक IIT IIM के लिए आग्रह करेंगे, दूसरा जो हमारे कॉलेज लाइफ है उसको और अच्छी तरह पढ़ा लिखा है और जो अपने स्तर में सुधार करता है, निश्चित रूप से उसको नौकरी का भी
प्रसाद मिलता है। विधायक जी, टिकट वितरण के बाद में कुछ लोगों के अंदर सभी भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे साथ रहेंगे, मैं उनके साथ रहूंगा। जो भी समस्या कभी आई है उसको दूर करने का काम हम सब लोग मिलके करेंगे। कार्यालय का भी उद्घाटन क्या क्या कहना है? मैं कार्यालय के उद्घाटन पर यही था कि हम थोड़ी देर के लिए वहाँ बात करके और माननीय शेखावत जी को का जो भाषण था वो बड़ा गजब का था, क्योंकि पिछली बार इन्होंने नल से जल प्रत्येक घर में देने का वायदा किया था, जो तकरीबन पूरा हो गया है। और आने वाले समय में हम पार्टी के विभिन्न आयामों में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो। तेज बारिश के बीच आज भाजपाइयों का जोश कम नहीं हुआ और इस झमाझम बारिश के दौरान बड़ी तादाद में उनकी मौजूदगी देखने को मिली। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार चौथी बार चुनावी मैदान में घनश्याम सर्राफ को वहां की जनता कितने वोटों से जिताती है या फिर विधानसभा में कौन पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।